बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर जो आपका राउंड वन का पेपर हुआ है, तो उसके मैं एमसीक्यूज़ आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आपका क्वेश्चन नंबर वन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन डैश नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो आपका एमसीक्यूज़ है ये एवोगैड्रोस लॉ से आया हुआ है। तो उसके मुताबिक अगर इक्वल वॉल्यूम है डिफरेंट गैसेस का, तो इक्वल नंबर ऑफ या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, दी मोलर है, यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, दी मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का, वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, इफ़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिड्यूस टू हाफ द राइडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का मास रिड्यूस किया जाए हाफ पे, तो उसकी जो राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी हाफ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट आंसर था वो ए था। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी था, NH/2 पाई। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इलेक्ट्रॉन इज डैश टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। अब आपने ये पढ़ा होगा कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन इज़ डैश टाइम लाइटर देन प्रोटॉन, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है प्रोटॉन से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद हीलियम इज। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी था, 1.4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर सेवन है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। अब इसमें आपने इनका जो मालिक्यूलर वेट है या मालिक्यूलर मास है वो फाइंड करना था। तो जिसका मालिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें आपके पास क्लोरीन का सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव फास्टेस्ट इफ्यूजन रेट। तो ये ग्राम्स लॉ से ये एमसीक्यूज़ बनाया गया था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फास्टेस्ट फ्यूजन रेट किसी भी अगर गैस का है तो वो गैस लाइटर होगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन थे, पहली मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इसमें से जो मालिक्यूलर वेट सबसे कम बन रहा है वो आपके पास मीथेन गैस का बन रहा है। तो इसका फ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज रिलेटेड विद रिलेटिव साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन कॉल्ड। तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है, रेडियस रेशो। क्वेश्चन नंबर टेन है, द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड इज। तो इसमें जो आपके पास मेटालिक सॉलिड की एग्जाम्पल है, सिलिकॉन इज एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल इज। तो यूनिट सेल ये आपके सॉलिड वाले चैप्टर से आया हुआ था। यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट था। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड इन द फॉलोइंग डायरेक्शन बाय। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन था वो सी ऑप्शन था कि अगर हीटिंग होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ के पी इज ग्रेटर देन के सी व्हेन द डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज। तो अगर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आए तो के पी की वैल्यू जो है के सी से ज़्यादा होती है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इज। सॉल्यूशन आपके पास जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। तो इसमें बी ऑप्शन था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इज लोअर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इन इटसेल्फ इज। तो इसमें डी वैल्यू है, यही आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है 55.6। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
दी कैथोड हैज़ अ चार्ज। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि जो एनोड होता है तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे कैथोड के बारे में पूछा गया तो इसमें बी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 17 है, दी लेड स्टोरेज बैटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये वोल्टिक सेल की एग्जाम्पल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3 इज। तो इसमें हमने ये फाइंड करना होता है HClO3। तो आपने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था क्लोरीन के लिए। अब हाइड्रोजन का कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और हाइड्रोजन के एटम्स भी 1 है। तो आपने क्लोरीन का फाइंड करना था, उसको आपने X ले लेना था, प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है और यहाँ पे 3 एटम्स हैं तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना था। इक्वल टू 0 लेना था क्योंकि आपके पास जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। तो ये 1 + -6 = 0, 1 + x - 6 = 0। तो x - 5 = 0, तो x = +5। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी ऑप्शन था। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 था, 760 टार इज इक्वल टू। अब ये यहाँ पे प्रेशर की यूनिट पूछी गई है कि अगर 760 टार हो तो वो कितने पास्कल्स के इक्वल होता है। तो इसमें सी ऑप्शन था, 13, 10, 25 पास्कल। लास्ट आपके पास MCQs था, द लो एनर्जी लेवल फॉर ब्रैकेट सीरीज इज n। तो जो लोअर एनर्जी लेवल है या आप ये कह सकते हैं कि हायर स्टेट से जो लोअर स्टेट में ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो n की वैल्यू अगर 4 होगी तो तब हम उसको कहेंगे कि वो ब्रैकेट सीरीज है।